रीनीट अनाउंस हुए 7 दिन हो गए और मैंने प्रॉपरली पढ़ना अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया। आज से रीस्टार्ट कर रही हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी एंड थोड़ी सी कंफ्यूज लाइफ में। और मैं काफ़ी दिनों बाद कॉपी लेके बैठी भाई। मैं अभी सेमीकंडक्टर पढ़ रही थी, थोड़ा सा पढ़ी मैं बस। और 12 तारीख को रीनीट का डेट अनाउंस हुआ था और 6 से 7 दिन हो गया, मतलब लगभग 1 सप्ताह हो गया। और अब जाके मैं शुरू कर रही हूँ। मतलब इतने दिन से मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ पा रही थी। पहले दिन अनाउंस हुआ भाई, मैं एकदम डिप्रेस थी कि अब यार वापस से रीनीट होगा। मैंने सोचा था कि मैं 1 साल पूरे बढ़िया से लेके तैयारी करूँगी। ये क्या, इसने 35-40 दिन का टाइम दे दिया मुझे। मतलब उस टाइम पे मैंने जस्ट गेस किया था कि मे बी 40-50 दिन दे। तो मैंने ये सोचा था कि भाई अब बस मुश्किल से 1 महीना होगा मेरे पास तैयारी करने के लिए। 1 महीने में पढ़ूंगी, क्या पढ़ूंगी। और ऊपर से घर वाले बोल रहे तुम्हें सुनहरा मौका मिला। अरे कैसे सुनहरा मौका है ये भाई? सुनहरा मौका उसके लिए है जिसको लग रहा था कि बस थोड़ा और टाइम मिल जाता ना, बस थोड़ा और तो मैं इतना नंबर ले आती। तो उसके लिए ये सुनहरा मौका है, उसके लिए नहीं जो इतना कम नंबर ला रहा है, ना पासिंग मार्क्स तक नहीं ला पा रहा। तो उसके बाद फिर मैं सोची ओके इट्स ओके, अगले दिन से स्टार्ट करते हैं, आज रहने देते हैं। अगला दिन आया, रिज़ल्ट आ गया। अब मैं अलग दुखी भाई। इतने कम मार्क्स दिए सीबीएसई वाले ने, इतने कम मार्क्स दिए हैं ना, क्या बताऊँ। तो उस चक्कर में थी मैं पूरे दिन बस रोए जा रही थी। सोची आज रो लेती हूँ, एक दिन रो के मन हल्का कर लेती हूँ, फिर अगले दिन से पढ़ लूँगी। अगला दिन हुआ, सुबह उठते ही सीबीएसई वाले ने कितना कम मार्क्स दिया था यार। और फिर यही सोच के मैं सुबह उठी, फिर सोची छोड़ो यार, पढ़ने बैठी। यूट्यूब खोली, सीबीएसई, मतलब पूरे यूट्यूब पे यही कोहरा मजा था। सीबीएसई स्कैम, ओएसएम स्कैम, ये वो दिस दैट, यही चले जा रहा था। तब मुझे समझ आया कि सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ जिसका इतना कम नंबर आया भाई। सीबीएसई वाले ने सबका काट दिया भाई, सबके साथ स्कैम कर दिया इसने। तो भाई तब तो और मैं सोचने लग गई यार क्या हुआ मेरा। कोई मेरे से पूछेगा कि बेटा कितना नंबर आया, मैं बोलूँगी बस 70%। कितना बेकार लगेगा। एग्जैक्टली यही हुआ भी। उस दिन मैं शाम को अपने डॉगी को लेके वॉक पे गई, जब रात को 10 बजे के आसपास। तो अभी एक्चुअली यहाँ रोड बना है ना, तो सब लोग बाहर घूमते फिरते रहते हैं रात में। तो मैं भी ऐसे ही घूमने निकली लूसी के साथ। तो एक भैया पूछे कि कितना आया था तुम्हारा 12th में, अभी रिज़ल्ट आया ना। मैं बोली भैया वो थोड़ा कम आया है, थोड़ा ही कम आया है। तो पूछे कोई बात नहीं, बताओ कितना आया। एंड मैंने कहा 70%, ऐसे ही बोला था मैं। तो बोलते हैं कोई बात नहीं, 5 साल बाद कोई याद भी नहीं रखेगा कि, मतलब 5 साल बाद कोई पूछेगा भी नहीं तुमसे कि 12th में कितना आया नहीं आया, या 10 साल बाद भी कोई नहीं पूछने वाला। सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करता है लाइफ में, पैसा। ये मैंने सोचा एक्चुअली, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने बस इतना कहा कि कोई बात नहीं, 12th का नंबर उतना मैटर नहीं करता, इट्स ओके, तुम नीट पे ध्यान दो, तुम्हारा नीट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया, दैट्स इट। तो इन फ्यूचर मार्क्स मैटर नहीं करेगा, पैसा मैटर करेगा। तो मैंने सोचा ठीक है, रहने देते हैं। फिर मैं घूम फिर के घर आई, पढ़ने बैठी, पढ़ नहीं पाई, पता नहीं क्यों। उसके बाद फिर मैं 14 को पढ़ने बैठी, फिर मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं उस दिन भी नहीं पढ़ पाई। मतलब मुझे अब याद नहीं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था जो मैं नहीं पढ़ी। फिर मैं 15 को सोची पढ़ूंगी, मैंने प्लान्स वगैरह बनाए, सोची बैठती हूँ, पढ़ने बैठती हूँ, बट फिर से नहीं हो पाया, पता नहीं क्यों। फिर ना ही मैं 16 को पढ़ पाई, ना ही 17 को। 17 मैं 16 की रात में एकदम पूरे प्लानिंग के साथ बैठी थी, ये पढ़ूंगी वो पढ़ूंगी। आई थिंक मैंने कहीं कुछ, हाँ मैं ये बस ऐसे कुछ प्लान बना रही थी कि कैसे पढ़ूंगी नहीं पढ़ूंगी। बट फिर 17 को सुबह सुबह उठते ही मुझे जो भाई सर्दी हुई, एलर्जी मेरी वापस आ गई। इतनी गंदी सर्दी हुई ना भाई, मुझे इतना गंदा सर्दी हुआ, एकदम आलस आने लगा, बैठने का मन नहीं कर रहा था, मन कर रहा था सोए रहूँ पूरे दिन। भाई मेरे से बिल्कुल नहीं बैठा गया, बिल्कुल ही नहीं बैठा गया। तो मैं पूरे 17 को नहीं बैठी पढ़ने। तो मैं कहाँ थी यार, मैं भूल गई। वो एक्चुअली बीच में कोई आ गया था तो मैं भूल गई।
खैर मैं शुरू करती हूँ। हाँ, तो मैं 17 को तबीयत ख़राब हो गई, 16 तारीख को एकदम प्लानिंग बना के बैठी, मैं पढ़ने बैठी, पर 17 को मतलब तबीयत ख़राब हो गया तो चौपट हो गया प्लान। तो मैंने सोचा फिर 18 से पढ़ूँगी, बट ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं प्लान करूं और मैं पूरा भी करूं। मतलब मेरी ADHD एकदम ट्रिगर करती है कि बोलती बेटा तू भूल गया क्या मुझे, मैं तेरे साथ साथ हूँ, ऐसे कैसे तुझे तेरा प्लान मैं पूरा करने दूंगा। ना को बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। तू चाहे कितना भी कोशिश कर ले, मैं तो तेरा हाथ ही नहीं छोड़ने वाला। तू चाहे कुछ भी कर ले, कितना इलाज करा ले, मैं तो तेरे साथ हूँ। तो भाई मुझे फिर आलस आने लगा। मैं 12 बजे के बाद पढ़ने बैठी पर पढ़ी नहीं। आई डोंट नो क्यों, बट फिर 1 बजे पढ़ने बैठी, नहीं 1 बजे पढ़ने बैठी, आधे घंटे तक पढ़ी। फिर याद आया बहुत गर्मी लग रहा है, नहा लेती हूँ, थोड़ा फ्रेश हो लूँगी ना तो पढ़ने का मन करेगा। तो मैं गई, नहाई, 1 घंटे तक नहा के आई, खाना वाना खाई। फिर मैं सोची दोपहर हो रहा है, जरा एक मतलब चाय, यार चाय, एक चुस्की ले ली जाए चाय की। फिर मैं चाय बना के बैठी, फिर सोची कि चाय पीते पीते कुछ देख लिया जाए, वेब सीरीज़ वगैरह। तो मैं द वंडरफुल्स करके एक वेब सीरीज़ है वो देखने लगी चाय पीते पीते। फिर चाय को मैंने साइड में फेंका, मतलब कप को फेंका, चाय तो पी चुकी थी, मतलब कप को कोने में रखा अपने, और फिर मैं पढ़ने बैठी। और मैं पढ़ी कितने घंटे, 47 मिनट, सॉरी घंटे कह रही भाई, 47 मिनट तक मैं पढ़ी और पढ़ रही थी अभी। तो मैंने फाइनली स्टार्ट कर दिया है और अब मैं कोई वेब सीरीज़ नहीं देखूँगी। मैं जल्दी सोने का पूरा कोशिश करूँगी, जल्दी उठने का पूरा कोशिश करूँगी, टाइम पे सारा काम करने का पूरा कोशिश करूँगी और टाइम पे पढ़ने बैठने का पूरा कोशिश करूँगी। बहुत ही ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेशन हो गया भाई, बहुत ज़्यादा। अब और नहीं, बस अब पढ़ने बैठते हैं। तो मैं पीछे का तो बाद में सोचूंगी, बट अभी जो चल रहा है, जैसे आज सेमीकंडक्टर हुआ ना, तो मैं सेमीकंडक्टर को पहले कंप्लीट करूँगी, फिर बायो पढ़ूँगी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला जो चैप्टर है वो। और पता है मेरा फ्रॉग जो चैप्टर है उसमें जो फ्रॉग टॉपिक है उसका नोट्स मेरे पास नहीं है। मतलब कोचिंग वाले बुक नोट्स में था, बट वो नोट्स मैंने खो दिया, आई डोंट नो कहाँ है वो। तो वो तो मैं NCERT से पढ़ूँगी, और जो टिश्यू वाला पार्ट है वो मैं कहीं और से पढ़ूँगी, क्योंकि उसका भी नोट्स नहीं है मेरे पास। वो मैं इस बुक से पढ़ूँगी और अच्छे से इसमें है तो मैं पढ़ सकती हूँ। मैंने शायद दिखाया था लास्ट वीडियो में, मैं कौन से चैप्टर का बात कर रही थी, हाँ मैं बताती हूँ, ये रहा। मैं यहाँ से पढ़ूँगी एनिमल टिश्यूज़ के बारे में, कॉकरोच के बारे में मैं पढ़ सकती थी यहाँ से, बट मेरा नोट्स ज़्यादा अच्छा। कोई नहीं कहेगा इतने सारे रिसोर्सेज क्यों यूज़ करी, बिकॉज आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो कॉकरोच वाला मैं ये रहा, हाँ तो कॉकरोच वाला नोट्स में है मेरे, तो मैं यहाँ से पढ़ूँगी। मैंने आधा इसलिए किया था क्योंकि पेज बच जाता ना, एक दीदी ने मेरे को सजेस्ट किया था हॉस्टल में, तो मैं ऐसे ही बना रही थी नोट्स। हाँ, तो मैं कॉकरोच यहाँ से पढ़ लूँगी। उसके बाद मैं केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ूँगी। पूरा कोशिश करूँगी कि मेरा आज ख़त्म हो जाए। वैसे भी 5 ही बजा है और मेरे पास स्टिल रात के 12 बजे तक का टाइम है। 12 नहीं, 11 बजे तक ठीक है, जल्दी सोना भी तो है, तो 11 बजे तक ठीक है। मैं 11 बजे तक पढ़ के जितना हो सके उतना पढ़ के सो जाऊँगी। बाकी का अगले दिन देखा जाएगा, और अगले दिन वाला अगले दिन कर लूँगी, ये नहीं कि उसको भी छोड़ दूँगी, वरना और बैकलॉग्स। भाई मिशन 30 में भी मेरे बैकलॉग्स लग रहे हैं, लेक्चर में भी लग रहे थे, हर जगह बैकलॉग्स नहीं बनाना है। तो कल वाला कल कंप्लीट कर लूँगी, और जब बच जाएगा ना वो क्लासेस के बाद, जैसे 3:30 बजे के आसपास क्लास ख़त्म हो जाता है ना, तो उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें कंप्लीट करने का कोशिश करूँगी, बट आफ्टर रिवीजन। तो बस अब कुछ यूँ ही मेरा स्टडी फेज चलने वाला है। मैं कुछ ऐसे कमबैक करने का सोच रही हूँ, एंड आई होप सो कि ये काम कर जाए। तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।